गाइस मैं दो चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहला ये कि इस चैनल पे मेरा मकसद यही है कि मैं लोगों के लिए यूजफुल कंटेंट बनाऊं ताकि एटलीस्ट कुछ लोगों को तो फायदा हो। कहते हैं कि किसी भी काम में परफेक्ट होने के लिए आपको 10,000 घंटे उस काम में लगाने पड़ते हैं और ये द सक्सेस सीरीज तो उन लॉ से इंस्पायर्ड है जिसे नेपोलियन हिल ने ढूंढा था अपने 25 साल देने के बाद। इस सीरीज में बहुत सारे ऐसे आइडियाज और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करने का पोटेंशियल है। क्या पता है कोई आइडिया या कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आपकी लाइफ से क्लिक कर जाए और आपको बेनिफिट प्रोवाइड करे। इस सीरीज में तो हम सक्सेस की बात कर रहे हैं और कौन है जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना नहीं चाहता है। इसलिए इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए आप R2A2 फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज, रिलेट, एसिमुलेट एंड अप्लाई। अगर आप इन वीडियोस में कोई आइडिया रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि आपको हेल्पफुल हो सकता है, उसे अपने लाइफ में रिलेट करने की कोशिश करें। उस आइडिया पे एसिमुलेट करें यानी उसको लर्न करें एंड देन उसको अपने लाइफ में अप्लाई करें। दूसरी बात यह है कि इस सीरीज से जुड़े क्विज में जरूर पार्टिसिपेट करें। सीरीज खत्म होने के बाद 5 लकी विनर्स को मिलेंगे कैश प्राइजेस और वो कैश प्राइज है 100 रुपीज ईच। अब किसी को ये ज्यादा लग सकता है, किसी को कम लग सकता है, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि फ्री के 100 रुपए यार, फोन रिचार्ज हो जाएगा, घर के छोटे मोटे काम हो जाएंगे। कुछ लोगों को लग सकता है कि अब 100 रुपए के लिए क्या पार्टिसिपेट करें या 100 रुपए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। तो उन लोगों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि पार्टिसिपेट जरूर करिए। अगर लकी ड्रॉ में आपका नाम निकल जाता है तो किसी गरीब को दे दीजिएगा, उसका तो 3-4 दिन का काम चल जाएगा। 1 किलो चावल, 1 किलो आटा तो आ ही सकता है, डेफिनेटली कुछ फल भी आ सकते हैं, तो आप उसको दे दीजिएगा और हमें कमेंट में भी बताइएगा कि आपने ऐसा किया। अच्छाई बांटने से अच्छाई बढ़ती है ना? सो डू पार्टिसिपेट। थैंक यू। जानते हैं इंसान की प्रोग्रेस का सबसे पुराना दुश्मन कौन है? डर। अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो हमें पता चलता है कि डर एक्चुअली हमारे फायदे के लिए ही बना था। हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे और हमेशा उनके ऊपर जंगली जानवरों का खतरा मंडराता रहता था, इसलिए वो कोई सेफ प्लेस हमेशा ढूंढते रहते थे। कोई गुफा मिल जाए, कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां जानवर ना आ पाते हों, जहां वो और उनका परिवार सुरक्षित रहते हैं। तो इस इवोल्यूशन के साथ हमारा दिमाग इसी तरीके से वायर हो चुका है कि वो हमेशा कंफर्ट जोन ढूंढता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि हम थोड़े से भी अनकंफर्टेबल हुए, वो तुरंत एक्शन पे आ जाता है और हमें वो सारे रीजंस देता है कि क्यों हमें वो अनकंफर्टेबल जोन छोड़ देना चाहिए। ये दिमाग इतना पावरफुल है कि अक्सर हम इसकी बात मान ही जाते हैं और ये सही भी है। जैसे अगर हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तो वहां पे हमें डर लगता ही है, या आग के बहुत करीब जा रहे हैं वहां डर हमें अलर्ट कर देता है। ये जेन्युइन डर हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी भी है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हम इंसान की प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये कई सालों पहले साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि इंसान की प्रोग्रेस, उसका सारा अचीवमेंट, उसकी सारी विजडम उसे कंफर्ट जोन के बाहर ही मिली है। जिन्होंने कभी भी स्टेज पे परफॉर्म किया है या कोई एडवेंचरस स्पोर्ट किया है, उन्हें पता है कि ये डर क्या है और उन्हें ये भी पता है कि ये डर असल में हमारे दिमाग में है और हमारा दिमाग इस थोड़े से डर को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करके दिखाता है। जैसे जैसे हम इस डर पे काबू पाते हैं वैसे वैसे हम सक्सेस के थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते जाते हैं, जो कि है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, इसे कैसे डेवलप किया जा सकता है, इन सब के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डर आखिर कितने प्रकार के होते हैं जिन पे हमें काबू पाना है ताकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तेजी से बढ़ जाए। डर वो रमाधीर है जो आपसे कहता है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। जैसे ही आप कुछ नया करने की सोचते हैं, कुछ चैलेंजिंग करने की सोचते हैं, तो डर धीरे से आपको बताता है कि आपको ट्राई क्यों नहीं करना चाहिए। डर आपको ये कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है हारने का, लोगों की ओपिनियंस का, इस बात का कि तुम्हें वो काबिलियत है भी या नहीं। वैसे तो डर बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल ने अपने 25 साल के रिसर्च के बाद ये पाया कि सारे तरीके के डर को 6 टाइप्स में बांट सकते हैं, जो है गरीबी का डर, बुढ़ापे का डर, निंदा या आलोचना का डर, किसी का प्यार खो जाने का डर, खराब सेहत का डर और मौत का डर। दुनिया में कौन सा इंसान है जो गरीब रहना चाहता है? हर आदमी अपने अपने लेवल पर कुछ न कुछ कमाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोई भी खराब सिचुएशन आई
तो उसमें सबसे पहले गरीब ही मारा जाता है। नो वंडर, गरीबी भी इंसान का एक डर है। हम में से कुछ लोगों को बुढ़ापे का भी डर रहता है, जैसे एक्टर्स, एथलीट्स। इन लोगों को यही लगता है कि जैसे जैसे वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे उनका काम भी कम हो जाएगा। और आप ये ध्यान दीजिए, ये डर लिंक्ड है फियर ऑफ पॉवर्टी से भी। आगे बढ़ते हैं हम फियर ऑफ क्रिटिसिज्म की तरफ, यानी आलोचना या निंदा का डर। हम सबके साथ जीवन में एक बार ये चीज तो जरूर हुई है, हम किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम कोई क्वेश्चन पूछें, लेकिन अचानक ही हमारा माइंड हमें सिग्नल देता है कि हमें क्यों वो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। याद है ना, वो जो माइंड हमसे कह रहा था वो एक्चुअली फियर ऑफ क्रिटिसिज्म ही है। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। हम में से बहुत सारे लोगों में अपने लव्ड वंस को खो देने का डर भी होता है। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें खराब सेहत या इससे रिलेटेड कोई और डर रहता है। फियर ऑफ डेथ हम में से कई लोगों में पाया जाता है। वो कहते हैं ना कि एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई। यहाँ पर वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, अपने अंदर झांकिए और एनालाइज कीजिए कि इन 6 में से कौन सा ऐसा डर है जो आपके अंदर है। जिस डर को आप डिस्कवर करेंगे वो एक्चुअली आपका दुश्मन है। और कहते हैं कि एक बार अपने दुश्मन को डिस्कवर किया तो आप आधी जंग तो जीत ही गए। जैसे जैसे हम इन डर पे काबू पाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और इस डर पे काबू पाने का एकमात्र सोल्यूशन है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन क्या है? वो सजेशन जो हम खुद अपने माइंड को देते हैं। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम अपने आप को क्या सजेस्ट करते हैं। कोई अच्छा सिचुएशन है तब हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, कोई खराब सिचुएशन है तब हम लोग अपने आप को क्या सजेस्ट करते हैं। ये डिसाइड करता है कि क्या हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या नहीं। खुद पे विश्वास करना हमारी जिम्मेदारी है। वो इंसान जो खुद पे भरोसा करता है उस पे दूसरे भी भरोसा करते हैं, क्योंकि विश्वास दूसरों को अट्रैक्ट करता है और आत्मविश्वास काम करने से आता है। जब आप कार चलाने जाते हैं तो स्टार्टिंग में अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, थोड़ा डरते हैं, थोड़ा नर्वस होते हैं। लेकिन जब उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार जब चला लेते हैं तब धीरे धीरे वो अपने आप ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। इसीलिए हमारी लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम स्ट्रगल करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, उसे सॉल्व करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। वो लोग जो लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करते हैं वो अपने आप को ऑटो सजेस्ट करते हैं और अपने अंदर की ताकत को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते। उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है। इसलिए स्ट्रगल्स, अप्स एंड डाउन्स जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के फॉर्मूला पर। अपनी काबिलियत पहचाने। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम कितने काबिल हैं जब तक कि हम ऐसे सिचुएशन में ना पड़े। खुद पे भरोसा करें, खुद से डिमांड करें कि जो भी लक्ष्य आपने चूज किया है उसकी तरफ पूरी दृढ़ता के साथ आप लगातार बढ़ते रहेंगे। इस बात को रियलाइज करें कि आपके माइंड के डोमिनेटिंग थॉट्स इवेंचुअली रियलिटी में कन्वर्ट हो ही जाएंगे। इसलिए रोज कम से कम 20 से 30 मिनट अपने उस वर्जन के बारे में सोचें जो आप एक्चुअली बनना चाहते हैं और फिर बाकी दिन में उस पर काम करना स्टार्ट करें। ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल को अप्लाई करें और हर सिचुएशन में अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। अगले 5 साल का प्लान आप क्लियरली लिख लीजिए। आप अगले 5 साल में क्या चाहते हैं और उसके लिए क्या क्या करेंगे, ये सब एक पेपर पे लिखा रहना चाहिए। इससे होगा ये, जब आप उसे अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस, फेलियर, अप्स एंड डाउन्स ये सब आएंगे और जैसे जैसे आप रास्ते में आए गए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते ही जाएगा। ध्यान रखें कि ऐसा पैसा या रुतबा ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा जिसका फाउंडेशन झूठ और फरेब हो। इसलिए ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें जिसमें जितने भी इन्वॉल्व लोग हैं उनका फायदा ना हो। लास्ट में हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में क्या डिफरेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर तब आता है जब हमें किसी सब्जेक्ट की साउंड नॉलेज होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का बेस होता है नॉलेज, कि हम क्या जानते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जबकि एरोगेंस का बेस केवल हवा ही होता है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि इन दोनों में ये डिफरेंस है, अदरवाइज हम बोरिंग हो जाएंगे, दूसरों के लिए अनोइंग हो जाएंगे। एक एरोगेंट आदमी हमेशा ही अपनी शेखी भगाता रहता है, जबकि एक सेल्फ कॉन्फिडेंट आदमी अपने काम से अपनी काबिलियत को प्रूव करता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो लोगों को तो वैसे ही पता चल जाना है, तो लेट देम डिस्कवर। आपको अपने मुंह से बताने की कोई जरूरत नहीं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। बिलीव इन योरसेल्फ बट डू नॉट टेल द वर्ल्ड दैट व्हाट यू कैन डू, शो इट। अब बढ़ते हैं हम क्विज क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, वीडियो में 6 तरीके के डर के बारे में बात की गई है, वो कौन कौन से हैं? और क्वेश्चन नंबर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में क्या अंतर है? तो लॉ नंबर 3 को यही खत्म करते हैं। आपसे फिर मिलूंगा लॉ नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।